कैसल के अंदर है ना एक खुफिया टनल भी है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस जगह पे जाता है। और इनकी गाड़ी भी देखो, कैसलोमा एस्केप रूम्स। कहीं काट ना हो, इतने सारे वायर। पुलिस वाले पेट्रोलिंग जा रहे हैं इस पार्क में। देखो घोड़े में साइकिल पूरी की पूरी मुड़ गई है। पूरा टोरंटो का जो डाउनटाउन है देखने वाले हैं अभी। मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जाके ये लोग रुका। वैंकूवर से ज़्यादा मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉपुलेशन ज़्यादा दिखा दोस्तों। देखो यहाँ पे गुलाब जामुन ये वगैरह सब मिल रहा है। वही वो थिएटर परफॉर्मेंस होता है ना, उसका स्कूल है ये। यूएस में रहो यहाँ पे वो ये सब खुला खुला ये मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे। टोरंटो के सबब से सब बाहर आए हैं। अच्छा अच्छा, वॉलमार्ट में वैसा क्या है, जाके देखते हैं हम लोग। ले लो। ले सब वहाँ पे $5-6 में मिल रहे हैं, $100। कनाडा आके गरम गरम पकौड़ा। इंडियन रेस्टोरेंट था, स्वीट महल बोल के। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में और एक नई जगह में। तो आज हम आए टोरंटो का एक सबसे रॉयल और हिस्टोरिक जगह दोस्तों, कैसा लोमा बोल के। ये बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो, एकदम बोलते हैं ना फेरी टेल का कैसल है, वैसा दिख रहा है। कैसल जो है दोस्तों 1940 में बनाया था, कोई हेनरी बोल के एक नाम था उनका, उन्होंने बनवाया था। उस टाइम में उन्होंने लगभग $3.5 मिलियन खर्चा किया था इस कैसल को बनाने में। एक कैसल का खासियत यह है दोस्तों कि कैसल के अंदर है ना 98 लग्जूरियस रूम है, एक ग्रैंड लाइब्रेरी भी है, रॉयल बेडरूम्स भी है, बड़ी बड़ी सी डाइनिंग हॉल है, शैंडलियर्स बड़े बड़े, वो सब कुछ है यहाँ पे। और एक खासियत बात है दोस्तों, इस कैसल के अंदर है ना एक खुफिया टनल भी है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ किस जगह पे जाता है। अंदर जाने के लिए आपको $40 का कुछ लगता है, और पार्किंग जो है आपको $20 में मिल जाएगा दोस्तों। और आगे पीछे आप गार्डन भी देख सकते हैं दोस्तों। देखो आगे पीछे पूरे गार्डन है यहाँ पे। लोग बारी बारी यहाँ पे फोटो भी ले रहे हैं। उस टाइम में कितने डॉलर्स डाल के इन्होंने बनाया है। देखो अगर बारिश हो रही तो पानी नीचे उतरने के लिए भी ऐसा रखा है इन्होंने। और इनकी गाड़ी भी देखो, इसमें खुद लिखा है कैसा लोमा बोल के। ये ऐसे बाहर निकल कर आए तो यहाँ पे भी कुछ लिखा था दोस्तों, कैसलोमा एस्केप रूम्स। यहाँ पे भी कुछ दिखाई दे रहा है। कुत्ता है क्या है समझ नहीं आ रहा है, काटना हो।
इतने सारे वायर, क्या बसेस और इसके लिए क्या इलेक्ट्रिक बसेस अब देखो जा रहे हैं ना ट्राम रोड पे। ट्राम भी है इधर? ये क्या है रोड में? ट्राम ही है ना ये। अच्छा ट्राम है क्या? उसके लिए बनाया है वो कनेक्शन के लिए। मुझे पता नहीं था कि हम ट्राम भी नहीं। 10 एरियाज में है। अच्छा स्टॉप है, स्टॉप में गाड़ी खड़ी है इससे। इतने दिनों के बाद देख स्कूल बसंत भी दिखेंगे, आज तक स्कूल का सीजन है। तो दोस्तों अभी हम आए थे यहाँ पे ट्रिलियन पार्क बोल के, बहुत ही अच्छा है। मतलब बाहर था, यहाँ से स्काई स्क्रैपर्स दिखेगा, मतलब टोरंटो का बोला था, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरी कोई और जगह आ गए। लेकिन अच्छा है, इस पार्क में आने से और भी ठंडा हो गया है। चलो देखते हैं आसपास क्या है। यहाँ पे लोग तो बस थोड़े लोग सो रहे हैं, थोड़े लोग चिल कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले पेट्रोलिंग जा रहे हैं इस पार्क में, देखो घोड़े में। साइकिल पूरी की पूरी मुड़ गई है। जा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं ये पूरा डाउनटाउन देखने के लिए, पूरा टोरंटो का जो डाउनटाउन है देखने वाले हैं अभी। ओके, यहाँ से भी सीएन टावर दिख रहा है दोस्तों। ये पूरा डाउनटाउन है। जा रहे हैं डुंडा स्क्वायर, या उसको सनकूफा स्क्वायर बोलते हैं। ऐसा लिख के आएगा। तो वो मेनली बेसिकली जो शॉपिंग सेंटर बोलते हैं ना दोस्तों डाउनटाउन का, तो वो वाला देखने जा रहे हैं। तो वैसे ही सोचा डाउनटाउन भी देख लें। देखो यहाँ पे डाउनटाउन लिखा है, देखो यहाँ का डाउनटाउन है दोस्तों। ये सारा रिचमंड स्ट्रीट, सारे सब कुछ बिजी एरिया दिख रहा है। टोरंटो भी, लेकिन वैंकूवर इतना क्राउडेड नहीं था जितना ये है। जबरदस्त था। हाँ वैंकूवर सही था, लेकिन ये ज़्यादा क्राउडेड है वैंकूवर से, क्योंकि वैंकूवर में ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी है, प्लस पॉपुलेशन भी कम है। यहाँ से उतर के है ना आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। क्वीन स्टेशन हो गया, टोरंटो का सेंटर हो गया, थिएटर हो गया, ये सारे आप है ना यहाँ से चल के एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो अभी हम रुकाए हैं यहाँ पे आके म्युनिसिपल पार्किंग बोल के, हाफ एन आवर $4 का कुछ उसके ऊपर होगा, तो आपको और बनते जाना है। तो देखते हैं कि ऊपर डाउनटाउन में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी आए हैं हम लोग डाउनटाउन, यहाँ का जो है योंगडा डुंडा स्ट्रीट बोल के, डुंडा गुंडा पता नहीं है, लेकिन योंडा डुंडा स्ट्रीट। यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ पे मिनी टाइम स्क्वायर माना जाता है टोरंटो में। तो आज हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ पे डाउनटाउन में क्या है और टोरंटो सिटी में आप क्या क्या चीजें देख सकते हो। यहाँ पे पूरे शॉपिंग सेंटर्स है दोस्तों, खाने के लिए पीने के लिए पूरा आप देख सकते हो, पूरा है। और यहीं पर आगे वो CN टावर जो बोलते हैं ना, ऑब्जर्वेटरी भी वो इधर ही है। चाहे तो आप उसको पैसे बन के जाके देख भी सकते हैं। एकदम बिजी एरिया है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे एक फाउंटेन भी दिया हुआ है, बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं। देखो तो यहाँ पे वो साइट सीइंग वाला आता है ना, बिग बस, हॉप ऑन हॉप ऑफ, वो बसेस भी आ रही है यहाँ पे। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने बहुत बार बताया था, बिग बस का ये फायदा है दोस्तों, एक बार पैसे बनो 24 आवर्स आप कहीं भी चढ़ो। मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे जाके लोग रुका देते हैं, वापस चढ़ो, सारा दिन घूम फिर के आप आ भी सकते हो। मैंने तो न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर सुना था, ये तो अभी कनाडा का टाइम स्क्वायर बोला है। अभी हम लोग US भी जाने वाले हैं, न्यूयॉर्क भी जाने वाले हैं। यहाँ से मैं वेट कर रही हूँ कि वहाँ का टाइम स्क्वायर कैसा है, क्योंकि बहुत लोगों से सुनने में आया था कि वहाँ का टाइम स्क्वायर बहुत अच्छा है। ट्राम्स पहली बार मैंने यहाँ पे देखा है दोस्तों। टोरंटो में ट्राम भी मिल रहा है आपको, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है यहाँ पे। अगर ट्राम है तो ज़रूर सब जगह आप जा सकते हैं, पूरा ये डाउनटाउन एरिया है सब। जैसे कि मैंने बोला ना, ये डुंडास और योंगे स्ट्रीट है जहाँ पे आप पूरी शॉपिंग भी कर सकते हैं। ब्रांडेड से लेते कम से कम जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मैंने हस्बैंड से एक क्वेश्चन पूछा, ये होमलेस मैंने बहुत वीडियो में सुना है, क्या होमलेस और बेगर्स जो हम हमारे इसमें बोलते हैं टर्म्स, लोग दोनों एक ही है? तो हस्बैंड ने बोला नहीं, मोस्टली देखो जिसके पास ये होमलेस पीपल है ना, थोड़े लोग तो बिल्कुल ही पागल होते हैं, कुछ काम भी नहीं करते। थोड़े लोग ऐसे हैं कि उनके पास घर नहीं होता है, लेकिन छोटे मोटे काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। कहीं क्लीनिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सारी चीज़ें वो लोग कर लेते हैं। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम है कि थोड़े लोगों के पास घर या रेंट कुछ लेने के लिए पैसे नहीं होते, जो डेली इनकी नीड्स होती है, छोटे मोटे काम करके वो गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स है। वैंकूवर से ज़्यादा मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉपुलेशन ज़्यादा दिखा दोस्तों। एज यू नो, टोरंटो तो मेन सिटी है यहाँ की, कंपैरेटिवली वैंकूवर तो बहुत कॉस्टली है। और मैकडोनल्ड्स यहाँ पे सब हम लोग गए थे दोस्तों, तो कंपैरेटिवली US से इधर बहुत चीप है। एक हैश ब्राउन हमने लिया था $1 में। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब अगर आप ले रहे हो तो $1 $2 में वैसे मिल जाता है। देखो यहाँ पे थिएटर्स भी है, जो बोलते हैं ना परफॉर्मेंस करते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो जॉली भी है, जॉली भी आपको पता है फिलिपिनो रेस्टोरेंट है। देखो यहाँ पे गुलाब जामुन ये वगैरह सब मिल रहा है। ईरानी चाय, क्विक पिटा बोल के लिखा हुआ है। गली के अंदर छोटा सा हलाल का दुकान भी था यहाँ पे। शॉप से पूरे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे अगर आप देखने जाओ, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर हलाल भी है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे आपको अच्छे खासे इंडियन खाने भी मिल जाएगा दोस्तों। जहाँ तक आप देख रहे हो, जहाँ से मैं चल गए थे उससे आगे भी दुकानें हैं दोस्तों। वही वो थिएटर परफॉर्मेंस होता है ना, उसका स्कूल है ये, क्रिएटिव स्कूल बोल के। जैसे एक्टिंग सीख लिया, बहुत सारे दूसरे चीज़ें यहाँ इसमें एडअप हो जाते हैं। और यहाँ पे
बोल के आपका शावरमा वगैरह ये मिल जाएगा। यूएस में रहो यहाँ पे वो ये सब खुला खुला ये मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे। थोड़ा आज क्लाइमेट भी सही है दोस्तों, हल्की सी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। एनिमेशन का जो बोलते हैं ना उसका शौक है। टर्किश कॉफ़ी अगर पीना है तो ये भी है दुकान यहाँ पे। अंडरग्राउंड जो बोलते हैं ना दोस्तों, यहाँ नीचे ट्रेन भी जाती है। रोड इतना वाहियात है कि मैं वीडियो भी उठा रही थी, हिल रहा है ढूंढ ढूंढ। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। Oh my love, you're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow, but I'm here to hold. No matter. डफरिन स्ट्रीट, फेयरबैंक कॉलेज। टोरंटो के सबब से सब बाहर आए हैं। अच्छा अच्छा, लोग भी ज्यादा है, अलग ही जगह है, इतने लोग भी रह रहे हैं। हमको खाली खाली देख के आदत हो गई शायद। Just feel the summer sun as it warms our bed. बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है वॉलमार्ट वॉलमार्ट वॉलमार्ट। वॉलमार्ट में वैसा क्या है, जगह देखते हैं हम लोग। सस्ता मिलता है क्या कुछ? कुछ भी सस्ता नहीं, कुछ भी सस्ता है। तो यहाँ पे वॉलमार्ट के अंदर दोस्तों तो देखो ये सारे प्राइजेस है। आम भी है, आम आम 84C का तो $1। क्या है देखो, फ्रोजन वही ये दुबई वाला आइटम है सारा। रेडी टू ईट, मतलब गरम करके है, रेडी टू कुक है ना। चलो ले लो। सब वहाँ पे $5-6 में मिल रहे हैं, $100। अभी हम लोग है ना यहाँ पे कुछ मीठा वगैरह देखा था, बहुत सारे वेराइटीज हैं। स्वीट महल बोल के, बिल्कुल ब्रैम्पटन और टोरंटो के बीच में, एयरपोर्ट के पास वुडबाइन बोल के, बहुत अच्छा है इनका पूरा खाना और ये सब।
सारे वैरायटीज हैं दोस्तों यहाँ पे। राइस है, ब्रेड है, लस्सी है और स्वीट्स के वैरायटी तो ज़्यादा है यहाँ पे। कनाडा है कि गरम गरम पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा, ये मिक्स पकौड़ा है। सॉस भी दिए हैं। वो क्या? वो रेड वो चिल्ली। दो भी एक ही है। क्या है ये? मैंगो शेक। मैंगो शेक। क्या कर रहे हैं वीडियो में? छोले भटूरे मंगाया था, छोटा होगा सोचा था, एकदम थोड़ा बड़ा भी है। और छोले, इधर चना भटूरा बोलते हैं शायद। छोले। यहाँ पे देखो मेडिकल सेंटर भी है और हमारे इंडियन वाले डॉक्टर भी है यहाँ पे। इंडियन रेस्टोरेंट था, स्वीट महल बोल के। यहाँ पे चना भटूरा ये सब खाया था। बाकी सब यहाँ पे सुपर मार्केट वगैरह है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉलीवुड के वुडबाइन बोल के ये एरिया है दोस्तों।